हाय फ्रेंड्स, पीवीबी के क्रैश कोर्स के डे 21 में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है कैश मैनेजमेंट एंड इट इम्पॉर्टेंस पे बेस्ड। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप बुक देखेंगे ना, मुश्किल से 5 पेज में ये चैप्टर है कवर्ड, लेकिन इससे क्या है कि हाई वेटेज टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारा तरीका रहा है कि हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे चीज़ों को, तो देख सकते हैं आप पहला जो हमारा स्लाइड है उसमें सब कुछ एक स्लाइड में मैंने बना के रखा है। आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो कि है कैश मैनेजमेंट, राइट। तो कैश मैनेजमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करना। नाम से क्लियर है कि आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, राइट। तो मतलब कि कैश कब आएगा, कब जाएगा, किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए, इन सभी चीज़ का कंट्रोल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है क्या कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। सिंपल है, आपको टाइम बचेगा, अननेसेसरी कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी, मतलब स्मार्ट काम और पैसा दोनों बचेगा, है ना। टाइम सेविंग होगा, कॉस्ट भी कम होगा, तो जो अननेसेसरी कॉस्ट होती है वो भी आपकी बचेंगी, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। अब मैं आपको कॉर्पोरेशन को बेनिफिट को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेशन के लिए बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है कि आपको फंड का कंट्रोल और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लिखा है ना, फंड का कंट्रोल और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बिल्कुल फास्ट हो जाता है, लिखा है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सपोर्ट मिलता है और रिकॉग्निशन भी फास्ट हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सपोर्ट मिला, फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलेशन, नॉट रिकॉग्निशन, रिकॉन्सिलेशन फास्ट हो जाती है। बुक कीपिंग में देखिए, बुक कीपिंग में जो कोई गलती है तो वो भी जल्दी पकड़ में आ जाती है। जो चेक का इशुएंस होता है, चेक का इशुएंस कम हो जाता है और आपको या तो इंटरेस्ट इनकम का फ़ायदा मिलता है या फिर इंटरेस्ट खर्च कम हो जाती है। तो इसका मतलब है, चलिए तो ये बातें समझ में, ये सब कॉर्पोरेशन को बेनिफिट होता है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे, ग्लोबल कैश पूलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल कैश पूलिंग? ग्लोबल कैश पूलिंग का मतलब है कि जो पैसा आपकी मल्टीपल सब्सिडरी में है उसको ऑप्टिमाइज करना। आपके पास बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। तो यानी कहीं पैसा एक्स्ट्रा है, कहीं कमी है, तो बैलेंसिंग कर लेना। और फिर एक और चीज़ है स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो गया, कॉम्पिटिटिव एज मिला आपको, राइट। और फंड की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है, राइट। कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फंड की, ये सभी कहलाते हैं हमारे स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसे। तो यूनिलीवर अपनी ग्लोबल ऑपरेशन और फंड का ट्रांसफ़र काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज करता है। यूनिलीवर आप जानते होंगे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अपनी ग्लोबल ऑपरेशन का और फंड का ट्रांसफ़र काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज करता है। जैसे यूएस सेल का जो पैसा आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यूएस सेल का जो पैसा आ रहा है, राइट, यूएस के बैंक में कलेक्ट होता है और फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सरप्लस से फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। एकदम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है यूनिलीवर का। तो दोस्तों यह था एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए कैश मैनेजमेंट का कंप्लीट स्नैपशॉट, राइट। तो आपको समझ में आ गया मेन पॉइंट। अब मैं आपको अगले स्नैपशॉट की ओर ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग सर्विस कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए ये जो स्नैपशॉट है इसमें मैंने जो बैंकिंग सर्विस इवोल्यूशन है उसके सारे पॉइंट को एक से एक जगह लिख दिया है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ताकि आप रिवाइज आसानी से कर लें। यही तो खासियत है इस क्रैश कोर्स का, आपको सब कुछ पॉइंट वाइज मिलता है और वो भी स्लाइड के फॉर्मेट में, ताकि आप मेन पॉइंट एग्जामिनेशन टाइम में रिवाइज कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट चेंजेस की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सर्विस के बारे में, कैसे बैंकिंग सर्विस बदली है और नए ट्रेंड कैसे इमर्ज हुए हैं। सबसे पहले मार्केट चेंज की बात कर लें। तो देखिए, डीरेगुलेशन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने बैंक के कॉम्पिटिटिव एज को कम कर दिया। देखिए डीरेगुलेशन आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आया, इसने क्या किया, बैंक का जो कॉम्पिटिटिव एज है उसे कम कर दिया। अब नॉन बैंक कॉम्पिटिटर जैसे फिनटेक कंपनी भी मार्केट में इजीली इंटर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे फिनटेक कंपनी होते हैं ये लोग भी जो है मार्केट में आसानी से इंटर कर रहे हैं, राइट। ये सभी नॉन बैंकिंग कॉम्पिटिटर हैं, यानी कंपटीशन आपसे बैंक के बीच नहीं है, राइट। फिर आता है हमारा अगला है शिफ्ट टू नॉन इंटरेस्ट इनकम। यानी पहले बैंक सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब बैंक फोकस कर रही है फी बेस्ड इनकम पे। इसको क्या बोला जाता है, फी बेस्ड इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम को बोला जाता है फी बेस्ड इनकम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एडवाइजरी हो गया, एग्जांपल के तौर पर आप एडवाइजरी ले सकते हैं और बता सकते हैं एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एसेट मैनेजमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, राइट। तो ये जो सर्विस पहले फ्री में मिलती थी अब अलग अलग करके चार्ज किया जाता है, इसे कहते हैं अनबंडलिंग। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया अनबंडलिंग, ठीक है ना। पहले ये सभी सर्विस फ्री मिलती थी लेकिन अब सब पे चार्ज लगता है, अनबंडल। फिर अगला है शिफ्ट टू, ये तो मैंने बता दिया,
राइट। अब आता है ट्रेंड एंड प्रोजेक्शन क्या कहता है। तो दोस्तों रिसर्च कहता है कि फ़ी बेस्ड सर्विस का मार्केट इंटरेस्ट बेस्ड सर्विस को ग्लोबली एक्सीड कर लेगा। तो जो फ़ी बेस्ड सर्विस का जो मार्केट है ना, वो इंटरेस्ट बेस्ड सर्विस को ग्लोबली एक्सीड करेगा, मतलब ज़्यादा कमाई होगा फ़ी बेस्ड सर्विस मार्केट से, ठीक है। तो किलन एसोसिएट, एक नाम यहाँ पे लिखा गया है, ये किलन एसोसिएट का स्टडी है, ये कहता है कि फ़ी बेस्ड सर्विस ही फ्यूचर है, स्पेशली इंटरेस्ट एज में फ़ी बेस्ड सर्विस को ही फ्यूचर मान रहा है, ये समझ रहे हैं, यही ट्रेंड कहता है। पर क्यों ऐसा, वाई फी बेस्ड सर्विस इतने पॉपुलर हो रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, क्योंकि यह स्टेबल और रिकरिंग रेवेन्यू देती है बैंक को। क्या देती है, स्टेबल रेवेन्यू देती है। यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट बताया जा रहा है, क्योंकि ये बैंक को ना स्टेबल रेवेन्यू देती है, बैंक को रिकरिंग रेवेन्यू देती है, राइट। और बैंक और कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बन जाती है। अब यदि इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में भी कैश मैनेजमेंट सर्विस आज के टाइम पे एडवांस कंट्री के लेवल तक पहुंच चुकी है। इंडियन कॉर्पोरेट भी वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों बैंकिंग दुनिया का यह ट्रांजिशन आपको कैसा लगा, अगले स्लाइड में और भी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपको मिलेंगे कैश सर्विस से रिलेटेड। आइए देखते हैं। तो आप देखिए बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक स्लाइड में मैंने आपको हाईलाइट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं चार जो मेन आस्पेक्ट है, देख सकते हैं आप 6 आस्पेक्ट। आइए एक करके डिस्कस करते हैं, तो जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक। आज के बैंक सिर्फ पैसा लेन देन का तक सीमित नहीं है, राइट, बल्कि बहुत सारे कई तरह के कस्टमाइज सॉल्यूशन भी देते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कैश कलेक्शन सर्विस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट लेट मी मूव डाउनवर्ड, यस, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैश कलेक्शन सर्विस इन्होंने। तो क्या हुआ ऐसा कि बैंक कस्टमाइज कैश पिकअप सर्विस देते हैं, जिससे कि आपका ऑपरेशनल रिस्क कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है और सिक्योरिटी भी इंश्योर होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब काम तेज और सेफ दोनों है। फिर आता है हमारा चेक और डीडी, ठीक है, यहाँ देखिए चेक और डीडी देखिए, मतलब क्या हुआ कि यह सर्विस उन बिजनेस के लिए होती है जो प्री या पोस्ट फंडिंग का अरेंजमेंट चाहते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं फंडिंग या पोस्ट फंडिंग, राइट। तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक को ऑल ओवर इंडिया प्रोसेस करना बैंक के लिए रोज का काम है, स्पेशली सीएमएस क्लाइंट के लिए, कैश मैनेजमेंट। फिर आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपके लोकल और अप कंट्री चेक का क्लियरिंग सॉल्यूशन भी बैंक के पास होता है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा सही समय पर आप तक पहुंचता है। उसके बाद वो है डायरेक्ट क्रेडिट बाय फंड ट्रांसफर। तो यह एक मस्ट हैव फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपके बिहाफ पर आपके वेंडर को पैसा भेजता है, चाहे वो सप्लाई चेन पेमेंट हो, सैलरी पेमेंट हो या फिर स्टैट्यूटरी ड्यू हो, राइट। तो देखिए इसको बोलते हैं क्रेडिट और बाय फंड ट्रांसफर, मतलब बैंक आपके बिहाफ में आपके वेंडर को पैसा भेजता है। तो ओवरसीज रेमिटेंस होता है। फिर चैनल, तो आजकल सबको बल्क डिसबर्समेंट चाहिए, चाहे वो सैलरी हो या सप्लायर पेमेंट हो। तो नेफ्ट के जरिए आप अक्रॉस इंडिया किसी भी बैंक ब्रांच में इजीली क्रेडिट कर सकते हैं। फिर आता है एनएसीएच पेमेंट फैसिलिटी, यानी दोस्तों फाइनली एक ऑटोमेटेड सिस्टम है एनएसीएच जो पीरियोडिक डिसबर्समेंट या रिसीट का काम करता है। हर महीने आपकी ईएमआई या सैलरी टाइम पे क्रेडिट या डेबिट हो जाती है बिना मैनुअल इंटरवेंशन के। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बैंक बिजनेस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गए हैं। कौन सा सर्विस आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब मैं आपको लास्ट स्लाइड में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉरेन बैंक इंडिया एडवांस हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेन बैंक इन इंडिया एडवांस सर्विसेज के बारे में। आज के ज़माने के जो फॉरेन बैंक हैं सिर्फ बेसिक बैंकिंग नहीं बल्कि कटिंग एज सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं जो बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी क्या होता है, देखिए यह सर्विस कॉर्पोरेट को कैश फ्लो और रिस्क मैनेजमेंट करने में मदद करती है ताकि उनका फंड हमेशा ऑप्टिमम यूज हो। यानी फॉरेन बैंक आपको लिक्विडिटी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे आपके बिजनेस के पास हमेशा ज़रूरत के हिसाब से कैश अवेलेबल होता है। कार्ड सर्विस, मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेकर प्रीपेड सॉल्यूशन तक हर तरह के कार्ड सर्विस बिजनेस को दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, यानी दोस्तों यह आपको ऑनलाइन बैंकिंग सॉल्यूशन देता है, जिससे आप दुनिया की किसी भी कोने से बैंकिंग ऑपरेशन मैनेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स, यानी दोस्तों फॉरेन बैंक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कस्टमाइज पेमेंट गेटवे और सिक्योर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन बिजनेस और तेज होता है। अकाउंट मैनेजमेंट, डेली अकाउंट ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फॉरेन बैंक इफेक्टिव अकाउंट मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कलेक्शन मैनेजमेंट, देखिए बिजनेस का कैश फ्लो मैनेज करना इजी हो गया है थ्रू एडवांस कलेक्शन सॉल्यूशन। और लास्ट में आता है यानी यह बैंक डोर स्टेप कैश डिलीवरी सर्विस भी देते हैं, स्पेशली हाई वैल्यू कैश हैंडलिंग के लिए। तो दोस्तों फॉरेन बैंक इंडिया में कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए एडवांस और वर्ल्ड क्लास सर्विस लेकर आए हैं। आपको इनमें से कौन सा सर्विस लगता है सबसे बेस्ट, जरूर कमेंट सेक्शन में इससे क्वेश्चन बराबर हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, और यदि क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट है तो नंबर पे इस नंबर सेव कर लीजिए। जब किसी को जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर। धन्यवाद।